गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जा रहे हैं नैतना देवी धाम। हम लास्ट टाइम दुनागरी मंदिर गए थे, तो कैसा लगा आपको दुनागरी टेम्पल देख के? है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह पे। तो अब हम एक्चुअली जो हमारे गांव में वहाँ पे तीन देवियों का मंदिर बहुत फेमस है, दुनागरी, नैतना और मानिला। तो मानिला तो शायद इस बार हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, पर हमने नैतना देवी और दुनागरी टेम्पल दोनों कवर कर लिए हैं। तो आज हम वहीं जा रहे हैं और हम निकल चुके हैं दोहराट से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दोहराट रुके थे एक दिन पहले। जब हम दुनागरी देवी गए थे वो फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया। और ये मतलब टोटल में बताऊँ तो ये हमारा यहाँ पे फोर्थ डे हो गया है, क्योंकि हम 2 दिन नीचे गांव भी रुके थे अपने, 2 दिन दोहराट। और अब हम बस एक दिन के बाद मतलब हम 5 डेज़ के लिए आए हुए थे यहाँ पे। अब हम जाएंगे। और रास्ते में मैंने देखा कि ये गाय आपस में कुछ भी कह लो, लड़ रहे थे या खेल रहे थे, जो भी कर रहे थे। और यहाँ पे ना ये जो गाय भी है बड़ी एक्टिव है, ऊपर इतने पहाड़ों में है फिर भी आराम से चढ़ती है, आराम से उतरती है। यहाँ की गाय भी बड़ी एक्टिव है यार। और ये देखो रास्ता हमारे गांव का, कितना सुंदर रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, मतलब आपको हिल एरिया आना हो और आप बहुत पीस एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा टूरिज़्म नहीं हो, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, वेकेशन टाइम में हिल्स में जहाँ पे भी जाओ बड़ा बड़ा भीड़ भाड़ मिलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप इंजॉय भी नहीं कर सकते और हर जगह बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो मज़ा नहीं आता है। तो ये जगह ना बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे आओ, आपको क्राउड भी नहीं मिलेगा और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी से सर्विसेज मिलेंगी और जगह भी बहुत अच्छी अच्छी है। तो ये आप सामने देखो, ये इतने हील्स पे और कितनी प्यारी रोड है, मतलब यहाँ पे ड्राइव करने का एक अपना ही मज़ा भी है। तो ये देखो, आप सामने से व्यू देखो, व्यू तो मतलब जहाँ से कह लो वहीं से अच्छे व्यूज़ है, कहीं से भी आप गाड़ी रोक के भी देख लो। और मैं आज आपको ना एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जगह दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। और मे भी हो सकता है आपने कभी देखा हो और हो सकता है नहीं भी देखा हो, पर आपको इस व्लॉग में वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इतनी सुंदर जगह है ना, आपका व्लॉग देख के आपका मन खुश हो जाएगा कि हाँ, कीर्ति ने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया है और इसमें कुछ स्पेशल कैप्चर करा है आज। तो वहीं अब हम जाएंगे और वहाँ पे जाके हम पूरा व्लॉग देखेंगे और आपको फिर दिखाएंगे। तो देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आ चुका है मेरा गांव, यहाँ पे प्रॉपर ये है हमारा गांव। हमारे साथ पंडित जी बैठे थे, हमने उन्हें ड्रॉप करा। और ये देखो, ये है ग्राम पंचायत डंगरखोला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है हमारा मेन गांव का द्वार, जहाँ से हम नीचे जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर। देखो, ये पंडित जी नीचे गए क्योंकि हमारे घर ही आज पूजा होनी है, तो वो भाग के हमारे वहीं जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने उन्हें ड्रॉप करा और फिर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारे गांव से ही थोड़ा ऊपर है, मतलब हम लोग चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है, रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने हील्स पे है फिर भी बहुत अच्छा रास्ता है। तो रास्ता बहुत बढ़िया है। और ये वही जगह आ गई जहाँ पहली बार जब हम पहुँचे थे, तो हम जहाँ रुके थे हमने अपनी गाड़ी रोकी थी, फिर हम वहाँ से नीचे गए थे। तो ये वही जगह है, इस जगह को कहते हैं हम नौबाड़ा। और यहाँ से हम मतलब एक्चुअली हमारा मेन द्वार तो मैंने आपको दिखाया गांव का, वहाँ से है। लेकिन यहाँ से क्या है, जो हमारे ग्राम पंचायत, जैसे मेरे भैया ही रहे हैं पहले, हरीश भैया, उन्होंने ही वो स्टेयर्स बना दिए थे। तो जब वो बनवाए थे तो वहाँ से ना तब से बहुत कंफर्ट हो गया था नीचे जाना। तो अब हम आगे देखो, यहाँ पे देखो नैतना देवी धाम, मतलब मेरे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर्स है। तो आप अगर कभी इधर घूमने आए तो ज़रूर आ सकते हैं। वो देखिए ऊपर, वो नैतना देवी मंदिर ही है। तो जो मैं आपको बोल रही थी भी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाऊंगी, वो स्पेशल देखने के लिए हम भी रुक गए थे, क्योंकि वो वैसे दिखता तो ऊपर से भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आया था। तो हम लोग गाड़ी रोक के यहीं से देखने लगे। और वो जगह का नाम है नंदा हिल्स और त्रिशूल पर्वत। वो सामने आप ये देख रहे हैं, मतलब कितना सुहाना हो सकता है, आप यहाँ से देख के इमेजिन करिए। वैसे मैंने ऊपर से पूरा रिकॉर्ड कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर हम आगे निकले और हमने रास्ते में देखा, ये कोमो ड्रैगन बोलते हैं इसको, हमारे वहाँ तो गोल बोलते हैं। और ये ऐसी चीज़ें पहाड़ों में दिखती रहती है। अब आप देखो, ये पूरा हिमालयन सीरीज़, मतलब इतना सुंदर, इतना अमेजिंग।
थैंक गॉड बारिश नहीं हो रही थी और अच्छा खासा वेदर था, तो हमें भी सही बढ़िया कैप्चर करने को मिला। ये पूरा नंदा हिल्स और त्रिशूल पर्वत है, हमने इसके बारे में थोड़ा गूगल करा था और ये इतनी ऊंचाई में था। सामने आप देखो ये पीक्स दिख रहे होंगे आपको ऊपर, ये सारे पीक हैं, ये देखो ऊपर पहाड़ों का मतलब ये पर्वतों के पीक, मतलब अमेजिंग व्यू, अमेजिंग। मतलब इसको देख के तो सीरियसली मेरी भी तबीयत खुश हो गई थी। तबीयत खुश मतलब तबीयत तो खुशी थी, बट जो थकान थी ना वो भी देख के बहुत अच्छा मज़ा आ गया। अब यहाँ से होता है मंदिर का रास्ता शुरू और हम अब ऊपर जा रहे हैं। हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ से हमने प्रसाद लिया ऊपर मंदिर में चढ़ाने के लिए और फिर हम ऊपर आ गए मंदिर। तो इनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ सामान था। आंटी जी थे यहाँ पे एक और बढ़िया उन्होंने शॉप खोल रखी है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आगे नवनीत। तो चलो ऊपर चलते हैं और फिर दर्शन करते हैं। तो हम ऊपर पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये है नैतना देवी मंदिर। तो जो मैंने आपको बताया था जैसे तीनों मंदिर, दुनागरी मंदिर, नैतना देवी मंदिर प्लस मानिला देवी मंदिर। जो दुनागरी देवी मंदिर है वो भी आपने देखा था कितने हाइट्स पे, उसमें कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। प्लस यहाँ पे भी सेम यही है, ये भी बहुत हाइट्स पे सॉरी मतलब ये भी बहुत ऊंचे पे पहाड़ पे बना हुआ है मंदिर। और मानिला देवी भी सेम। तो ये यहाँ पे आते हैं तो ये तीन देवियों के मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि तीनों पे जाना चाहिए वैसे तो, बट अगर नहीं हो सकता है तो फिर से अब जा सकते हैं। और देखो यहाँ से फिर से मैंने हिमालयन सीरीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। अब देखो पूरा व्यू आप ऊपर से देखो ना, कितना मतलब मेरा तो सच में इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया सा लग रहा था। मन कर रहा था वहाँ पे चली जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। और फिर हम ऊपर मंदिर गए। यहाँ से शुरू होता है मंदिर, ये मंदिर का रास्ता ऊपर जाने का। तो ये भी बहुत अच्छा सुंदर बना दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे मैं जब लास्ट टाइम गई थी तब भी मुझे ऐसा दिख रहा था, बट हाँ थोड़ा मे बी पेंट वेंट हो गया होगा, तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे पूरा व्लॉग देखते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं इस मंदिर के भी। तो ये मंदिर भी बहुत सारी मान्यताओं से है, यहाँ पे भी बहुत सारी मान्यता है। और इस मंदिर के बनने के पीछे का इतिहास भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि जो यहाँ पे पंडित जी थे उन्होंने हमें बताया था कि ये मंदिर कैसे बना, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई। वो वीडियो, ये पूरा व्लॉग आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि मां नैतना देवी की स्थापना कैसे की गई थी। ये आ गया मेन दरबार। तो ये पिंडी बनी हुई है वहाँ पे माता रानी की, और पीछे मूर्ति भी है, पर ये मेन पिंडी ही माँ नैतना देवी की है। और जैसे दुनागरी में थोड़ा मना कर दिया था, दुनागरी जब मंदिर गए थे वहाँ मना कर दिए थे कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें मना नहीं करा और बनाने दिया। तो मैंने यहाँ पे ये शूट करा। उसके बाद हमने वहाँ थोड़ी पूजा वूजा करी और उसके बाद हम बाहर आए। हमने मंदिर यहाँ पूरा देखा, हमने यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करी हैं। तो पिक्चर्स आप मेरे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देख सकते हैं। ये है माँ नैतना देवी के बारे में थोड़ा, तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं अच्छे से। बाकी इसमें आगे तो मैंने रिकॉर्ड करा है कि जब ये मंदिर बना था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो किसने क्या क्या योगदान दिया था अपना, धनराशि दी, तो आप ही देखिए। ये उनमें है, ये हमारी पुरोहित फैमिली, ये डंगर खुला गांव हमारा पूरा, ये हमारे ताऊ जी लोगों ने सबने, और ये सामने पूरी हिमालयन सीरीज है यहाँ से। देखा कब की बात है पंडित जी? बहुत पुराने, ये तो सच्ची बात, कितने टाइम तो ज़्यादा ही हो गया, मतलब 300-400 साल। हाँ इतना तो हो गया। अच्छा। तो ये था कि जब उन्होंने देखा तो साफ सफाई करी, सब कुछ करा झाड़ियों में। तो एक हमारा नैला गांव है यहाँ नजदीक। हाँ नैल है, नैल। हाँ नैल सुना है। वहाँ से एक गाय आती थी दूध देने। अच्छा। तो गाय जब दूध देती थी तो सीधा पिंडी के ऊपर गाय दूध छोड़ के सीधा चली जाती। अच्छा। उसका रास्ता बदना खुलना अपने आप होता था यहाँ से।
और वो पिंडी झाड़ियों में थी, पता नहीं। साहब फिर तो बाद में सफाई होगी। उसके बाद वो गाय जो पालता था उसने कहा यार इनको दूध नहीं देती, चक्कर क्या है। उसके दिमाग में बात आई यार मैं सब चीज़ की सेवा करता हूँ, सारी कुछ करता हूँ, दूध नहीं देती। तो उसने कुल्हाड़ी रख दी अपने कंधे में, अब जहाँ जिस रास्ते गाय आए उसी रास्ते उसके पीछे भी जा गया। अब गाय का तो रोज का रूटीन था अपने टाइम पर आना और दूध देना, तक वहाँ पहुँच जाना। अब पीछे पीछे जब आया जब तक उसने दूध देने, गाय को दूध देने दिया, यहाँ पर सब कुछ करा, सारी कुछ देखा। उसके बाद उसने देखा यार तो पत्थर को दूध दे रहा है। उसके दिमाग में बात ही नहीं थी कि ये भगवती माँ साक्षात है। उसने कुल्हाड़ी से मार दी उसमें। अच्छा। इतना खपार है उसमें, तो कपड़े से बंद करता। अच्छा। नहलाते धुलाते वक्त तो खोलते हैं, बाकी बंद करते। तो वो पानी यहाँ से जो चढ़ाया हुआ था नीचे निकलता जंगलों में, नीचे रामगंगा में मिलता, कोई देखता नहीं है। अच्छा, जो अभी यहाँ पानी चढ़ता है, आज यहाँ हम सुबह चढ़ाते हैं वो सीधा नीचे नीचे सीधा रामगंगा कहाँ भगवती को भगवान की कृपा है। अब जब घर पहुँचा तो उनके नहला गाँव में जो है पूरी खलबली मची, नीचे नहीं स्टार्ट, गाँव में पूरा तोड़ फोड़ होने लग गई, सारे नुकसान होने लग गया, पूरा गाँव हिल गया। अगर अभी तो ठीक है, क्या बात हुई? उससे पूछा गया क्या हुआ? मैं उन्होंने कहा ऐसी बात हुई, मैं वहाँ गया था और ये उन्होंने फिर वो लोग यहाँ सारे आए, निशान के साथ देखा, फिर माफी मांगी, सब कुछ करा, फिर जाके इसका नाम नैतना देवी नाम से नैला गाँव से चढ़ाई थन जो है, थन की वजह से नैतना लगा दिया। तो अब वो जब भी आते हैं वो अंदर हमारे पूजा वो खुद कर सकते हैं, उनको इतना हक है नैला गाँव वालों। बाकी तो हम ही करेंगे। जिस दिन वो आते हैं वहाँ भंडारा ही लेके आते हैं पूरा। अच्छा, फिर वो खुद करते हैं अपना हिसाब से सावन में आ रखा है, 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे उस दिन वो पूरा भंडारा लाते हैं। अच्छा। अपने हाथ से रोड भोग सब कुछ करते हैं, अपने हाथ से नहलाते हैं, धुलाते हैं। अच्छा। सारा कुछ उनका रहता है। अच्छा, बस सिर्फ उनको हक है वाले। हाँ, और कोई टच नहीं कर सकता हमारे अलावा। बाकी जो आएंगे नैथना गांव के तो नैला गांव के कोई पूरा गांव में कोई भी कहाँ है वो गांव? जो भी पूजा पाठ करता है। अच्छा, अरे नैल चाहे वो पंडित ठाकुर हो, कुछ भी हो। हाँ, कमराट दो ही लोग, एक तो नैथना गांव के जो पंडित जी हैं और नैला गांव के। और नैला गांव में कोई भी आए, नैल गाँव का बच्चा भी कर सकता है। ये वहाँ के लिए एक वो है वरदान का, हमारा बच्चा भी कर सकता है। ये के ऊपर कुछ दिख रहा है, ये दोनों और वहाँ का अगर बच्चा भी आएगा ना, हाँ जी, वो भी कर सकता है, क्योंकि वो माने दे रखे ना उनको। अच्छा, वहाँ से तो उसका वो स्थापना हुई है, उधर वहीं से दे रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। नैला गांव से ही पड़ा नाम नैथना। नैला से नौ ले लिया और धन का, क्योंकि वो दूध दे रही थी। यहाँ दान भी बहुत दिया है, वहाँ की सारी लिस्ट लगी है, इसके पीछे नेम प्लेट लगी है जिन्होंने वो कर रखा है यहाँ। फिर हम दर्शन करने के बाद नीचे गांव जा रहे थे, और जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी पंडित जी की बात, थोड़ी आवाज़ कम थी। तो वही कह रहे थे कि एक गाय थी जो नौला गांव में एक गाय पालने वाला था, उसकी गाय थी जो वो देखता था कि ये दूध नहीं देती है, बट ये कहाँ जाती है। फिर उसको उसने ऐसे ही फॉलो करा एक दिन, तो फॉलो करके देखता है कि एक जगह पे जाती है वो, और वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर अपना सारा दूध चढ़ा देती है। तो उसने जब उस पत्थर पे मारा, मतलब कुल्हाड़ी मार के देखा, तो वहाँ पे उसको एक पिंडी दिखी। तो वहाँ पे तब से उस पिंडी का मतलब वहाँ पे स्थापना हो गई और उस हिसाब से मंदिर बन गया। मतलब मैंने आपको बहुत छोटा सा 1 मिनट के उसमें बता दिया, पंडित जी ने हमें ये सब बताया कि इस तरीके से यहाँ पे माँ नैथना देवी का स्थापना की गई। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तब आपको फिर समझ में आने लगेगा, आप रिलेट कर। और ये मैंने फिर से जाते जाते रिकॉर्ड करा, क्योंकि ये इस व्लॉग का सबसे मेन अट्रैक्टिव पार्ट है। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी मैंने ये पार्ट अच्छे से नहीं देख पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं था। इस बार ये बहुत अच्छे से दिख रहा था, और मतलब जहाँ से हम देख रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी व्लॉग में देख के एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा था। तो अब मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँगी सेम डे, आज ही के दिन हमारे वहाँ पे फेस्ट था, हरेला बोलते हैं उसको, तो हमने हरेला सेलिब्रेट करा था। अब आप नेक्स्ट व्लॉग में ये देखिएगा कि हमने हरेला कैसे सेलिब्रेट करा, क्या क्या किया। फिर हम नीचे गांव गए थे और हमने वहाँ पे क्या क्या मस्ती करी, क्योंकि हम वहाँ पे हमने हरेला सेलिब्रेट करा प्लस। और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो हो सकता है अगेन बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपके लिए एक अच्छी सी चीज़ आएगी, और आप वो देखना और फिर बताना कि आपको ये क्या पता था या नहीं। तो चलो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप इसको एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर।